उत्तंक की गुरु भक्ति का वर्णन। गुरु पत्नी की आज्ञा से उत्तंक का सौदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महामना उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को शाप देने को तैयार हो गए थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी और गुरु भक्त थे। समस्त ऋषि कुमारों के मन में यही अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, शौच, पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा परायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और उनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गए, किंतु उत्तंक पर अधिक प्रेम होने के कारण गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा ना दी। धीरे-धीरे उन महामुनि उत्तंक को बुढ़ापे ने आ घेरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही न लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए और वहां से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी के तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी। अतः उन लकड़ियों के साथ वह भी जमीन पर गिरी। उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देख अपने बुढ़ापे का निश्चय कर वे फूट-फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन आप ही में लगा रहता था। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता, आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था। इसलिए अब तक मुझे पता ही न चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए, तो भी मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए। केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ। गौतम ने कहा, भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु शुश्रूषा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में यह बात नहीं आई। अच्छा, अब से यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ। शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब न करो। उत्तंक ने कहा, भगवन, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, यह बताने की कृपा कीजिए। गौतम ने कहा, बेटा, सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की है उससे मैं संतुष्ट हूँ, इसमें तनिक भी संदेह न मानो। तदनंतर उत्तंक ने युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माताजी, मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूँ। अहल्या बोली, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। यह सुनकर उत्तंक ने फिर कहा, माताजी, मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? अहल्या बोली, बेटा, राजा सौदास की रानी ने अपने कानों में मणियों के बने हुए 2 दिव्य कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो। जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उत्तंक ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली। इधर उत्तंक मुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा,
आज उत्तंक क्यों नहीं दिखाई देते? अहल्या बोली, वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सौदास ब्राह्मणों के शाप से मनुष्य भक्षी राक्षस हो गए हैं, इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहल्या बोली, भगवन, मैं इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया। मेरा विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छा, ऐसा ही हो। उधर उत्तंक ने निर्जन वन में जाकर राजा सौदास को देखा। उसकी आकृति बड़ी भयानक थी। लंबी-लंबी दाढ़ी और मूंछ, सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उत्तंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। इन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले, विप्रवर, अहो भाग्य, जो दिन के छठे भाग में आप स्वयं ही मेरे पास चले आए। मैं इस समय आहार की ही खोज में था। उत्तंक ने कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूँ। जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो, उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। राजा ने कहा, विप्रवर, मैंने दिन के छठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है। अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूँ, इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता। उत्तंक ने कहा, महाराज, यही सही, किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए। मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही अधीन है, अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूँ। इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए। महाराज, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु गुरु को देकर मैं फिर अपनी शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपकी गुरु दक्षिणा मेरे अधीन है, तो उसे मिली हुई ही समझिए। अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं, तो मांगिए, इस समय मैं आपको क्या दूं? उत्तंक ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपकी रानी के दोनों मणिमय कुंडल मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सौदास ने कहा, ब्रह्मर्षि, वे मणिमय कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य हैं। आप और कोई वस्तु मांगिए, उसे मैं अवश्य दे दूंगा। उत्तंक ने कहा, राजन, यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो, तो बहाना न कीजिए। उत्तंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर, आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुंडल मांग लीजिए। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं। आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देंगी। उत्तंक ने कहा, महाराज, मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा? आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते? सौदास ने कहा, ब्राह्मण, वे आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती हैं। यह दिन का छठा भाग है, इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उत्तंक मुनि उनकी रानी मदयंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महाबुद्धिमान उत्तंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, महाराज ने जो आपको कुंडल देने की बात कही है, सो ठीक है, आप असत्य नहीं कहते। तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे ये दोनों मणिमय कुंडल दिव्य हैं। देवता, यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए, तो नाग हड़प लेंगे। अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे।
और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है। देवता, राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इनको धारण कर सकता है। इनसे रात दिन सोना टपकता रहता है। रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता। छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील डॉल वाले मनुष्य के पहनने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई उत्तंक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्निदेव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मदयंती की बात सुनकर उत्तंक मुनि ने महाराज मित्रसह के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए निम्नांकित संदेश दिया। सौदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूँ, यह मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणिमय कुंडल इन ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उत्तंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मदयंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणिमय कुंडल उत्तंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उत्तंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। सौदास ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथापि कभी-कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे यह दोष हुआ है। मैं मदयंती के साथ यहाँ रहता हूँ। मुझे इस दुर्गति से छुटकारा पाने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इस लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणिमय कुंडल मैंने आपको दे दिए। अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। उत्तंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा। किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौटकर आया हूँ। सौदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छा अनुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा। उत्तंक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो। जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है उसे चोर माना गया है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसलिए आप मुझे अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिए या नहीं? सौदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी तरह मेरे पास न आवें। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सौदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तंक मुनि अहिल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे
रानी मदयंती के कथनानुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था, इसलिए वे उनको काले मृगछाले में बांधकर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पास ही फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए, फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। उनके तोड़े हुए सभी बेल मृगछाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृगछाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां ऐरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृगछाला के अंदर रखे हुए उन मणिमय कुंडलों पर जब उसकी दृष्टि पड़ी, तो उसने झपटकर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक वल्मीक में घुसकर कुंडल सहित गायब हो गया। सांप के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देख उत्तंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे वल्मीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल के खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी भी न सह सकी। वह उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उत्तंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए धरती खोदते ही जा रहे थे। यह देखकर इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्रवर उत्तंक से बोले, ब्राह्मण, यह काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहां का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में यह काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उत्तंक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए असंभव है, तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब उत्तंक को उसके निश्चय से हटा न सके, तो डंडे के अग्रभाग में अपने वज्र अस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्राकार हैं। वहां स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से सुशोभित बावड़ियां, निर्मल जल वाली अनेकों नदियां और विहग वृंद से शोभायमान बहुतेरे सुंदर-सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की यह विशालता देखकर उत्तंक मुनि दीन हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा न रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया, जिसकी पूंछ के बाल सफेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उत्तंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग में फूंक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। ऐरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुराकर ले आया है। मेरे अपान मार्ग में फूंक मारने से तुम घृणा न करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु, जात वेता अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब ना करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वे नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी,
उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम-रोम से जोर-जोर से धुआं उठने लगा, जो नागलोक को भयभीत करने वाला था। वह धुआं इतना बढ़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। ऐरावत के घर में हाहाकार मच गया, वहां अंधेरा छा गया। ऐसा जान पड़ता था मानो कुहासे से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल हो गईं और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। अतः महामुनि उत्तंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गईं तथा सबने उनका विधिवत पूजन किया। फिर सबने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, भगवन, हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदनंतर उत्तंक गुरु के आश्रम की ओर चल दिए और गुरु पत्नी को वे दिव्य कुंडल दे दिए और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी, वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजय, इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणिमय दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उत्तंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उत्तंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्यकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गए। सात्यकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर सुवर्ण की मालाओं से अलंकृत किया गया था। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याणमय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्यकी अपने-अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधकवंशी वीर मिलने के लिए आए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। फिर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कहने की विनती की। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों से देख आए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो। इसलिए मुझे उसका यथार्थ वर्णन करो। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ उनका वर्णन किया जाए तो 100 वर्ष में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मैं थोड़े में मुख्य बातें बता रहा हूँ। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी तरह कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी भीष्म जी बनाए गए थे। पांडव पक्ष की 7 अक्षौहिणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडवों में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने
अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बाणों का निशाना बनाया। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौहिणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण का वह युद्ध 5 दिन तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आ गया। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया और वे 3 अक्षौहिणी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे, तो भी वे शेष बची हुई 1 अक्षौहिणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। किंतु अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर युधिष्ठिर ने शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अति पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक रिद्ध में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। तब 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुँचे और उसको कटु वचन सुनाने लगे। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी से बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते-देखते उसे मार डाला। जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए पांडवों पर आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और युयुत्सु जीवित हैं। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गए हैं, उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृष्णिवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल वसुदेव जी को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृत्तांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में डूब ना जाएं, इसी से वह प्रसंग नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया,
तो उसने याद दिलाते हुए कहा, भैया, मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, बेटा, तुम मेरे दौहित्र के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? यह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वह मारा नहीं गया? मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया था? कृष्ण, वह महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं कौरवों ने मिलकर उस बालक को कपट पूर्वक तो नहीं मार डाला? जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे, तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी, अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते-लड़ते जब बहुत थक गया, तब दुशासन के पुत्र ने उस पर विजय पाई। वह अकेला ही व्यूह में लड़ रहा था। वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे, किंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन युद्ध करते हुए रणभूमि से बहुत दूर हट गए थे। इस अवसर से लाभ उठाकर उस बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वह शत्रुओं का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते, अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिए शोक न कीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाले वीरवर अभिमन्यु शस्त्राघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुररी की भांति विलाप करने लगी, तो कुंती ने शनैः-शनैः इसे समझाते हुए कहा, सुभद्रे, श्री कृष्ण, सात्यकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्यों का धर्म ही ऐसा है, उन्हें एक ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है। इसलिए शोक न करो। बेटी, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, इसलिए शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्र वधू उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। यह शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार समझा बुझाकर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक न करो। यूं कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप न कीजिए। अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर वसुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उसका श्राद्ध किया। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हें वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। उधर हस्तिनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके गर्भ का बालक उदर में पड़ा क्षीण होने लगा। उसकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर
महर्षि व्यास वहां आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, यह शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वृष्णि वंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है, सब वैसा ही होगा। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजय, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदनंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से सुवर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं, वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली है। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है। अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए, तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आएंगे। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर उनके अनुचर भी हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तदनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। राजा के पीछे-पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहां राजा मरुत का खजाना रखा हुआ था। ब्राह्मणों और पुरोहितों सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर चारों ओर से उन्हें घेरकर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था।
यह सब व्यवस्था करा लेने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्य यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहां वह सुवर्ण राशि संचित थी। वहां उन्होंने भांति-भांति के फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधि पालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्याह घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर-सुंदर कठौते, सुराही, गडुआ, कड़ाह, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र-विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी-बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक-एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा-आधा भार होता था। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 सुवर्ण का भार लादा था। इसी प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथा संभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। 2-2 कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी।